ये मिली जुली सरकारों के कारण एक समय ऐसा आ गया था सन 1990 में कि हमें अपना काम काज चलाने के लिए देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं, हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। और तब मोदी जी आते हैं 30 साल बाद, और विशेष करके जब मोदी जी की सरकार बनती है तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का था तो गांव के लोगों का था और गरीब लोगों का था। गांव गरीब की माताओं बहनों ने जम करके वोट दिया और 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। चलिए भाई, कुछ लोगों के निगाह में अपना अलग अलग नजरिया है, लेकिन मेरे माताओं बहनों ये बताओ कि देश के कितने लोग खाता नहीं, कितना खाता खोला गया? 50 करोड़। 50 करोड़ भाई, वैसे तो आबादी 100 करोड़ है, 130 करोड़ है, 135 करोड़ है, लेकिन अगर परिवार के रूप में आप देखेंगे तो परिवार 60 करोड़ होगा, 70 करोड़ होगा, और उसमें से 50 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनका बैंक में खाता ही नहीं था। सही है गलत? मतलब 50-55 साल के अंदर किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि लोगों का बैंक में खाता होना चाहिए। और इसीलिए जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि हम 1 रुपया जब गांव में दिल्ली से भेजते हैं तो वहां पहुंचते पहुंचते 85 पैसा गायब हो जाता है और केवल 15 पैसा गांव में पहुंचता है। मोदी जी ने क्या किया? खाता खोलो। मैं बैंक वालों को भी बधाई देना चाहता हूं, बहुत मेहनत करके खाता खोला। अब उसका फर्क क्या निकला कि अगर दिल्ली की सरकार 100 रुपया भेजती है तो खाता होने के कारण 100 रुपया ही आपके खाते में आता है, 99 नहीं आता है। तो ये काम क्यों नहीं किया उन लोगों ने? शौचालय, मैं मानता हूं कि आज भी शौचालय की कमी है। सरकार ने कोशिश की, कुछ लोगों ने बनवाया और चला भी रहे हैं, कुछ लोगों ने बनवाया उसमें 10-5 हजार रुपया अपना लगाया, अच्छे से चला रहे हैं, और कुछ लोग कंडी रख रहे हैं, कुछ लोग भूसा रख रहे हैं। अब इसमें मोदी जी की क्या गलती है? लेकिन मेरे माताओं बहनों, ये इस देश के अंदर पहला नेता था जिसके दिमाग में माताओं बहनों की परेशानी नजर आई और उस व्यक्ति ने एक अभियान चलाया। हो सकता है 100% शौचालय ना हो, लेकिन आज सड़क के किनारे खड़े होकर के बाथरूम करने में लोग डरने लगे हैं, खुले में जाने से डरने लगे हैं। एक सोच पैदा हुई है। अब घर में माताएं बहनें स्वयं जिद करती हैं कि नहीं, शौचालय होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। इसी प्रकार से अनेक काम किए गए। और मेरी माताओं बहनों, ये मोदी जी की एक कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक नारा और मोदी जी ने दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास।
हिंदू और मुसलमान के नाम पर भेद नहीं किया गया था कि हिंदू का खाता खुलेगा, मुसलमान का नहीं खुलेगा। हिंदू को घर मिलेगा, मुसलमान को घर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं किया गया। यानी सबका साथ और सबका विकास की भावना को लेकर के चले। अब एक श्रेष्ठ एक भारत। दिल्ली में मैंने कहा कि आजादी के बाद एक ऐसा माहौल बनाया गया कि तो आजादी 4-5 लोगों के कारण मिली है। बाकी कटरा ब्लॉक का कोई सहयोग नहीं, करनालगंज का कोई सहयोग नहीं, बाराज का कोई सहयोग नहीं, बस वही 4-5 जने ऐसे छड़ी हिलाए थे, आजादी मिल गई। तो एक दिल्ली के अंदर एक वाटिका बनाया जा रहा है, एक पार्क बनाया जा रहा है, और उसमें ये मिट्टी हर गांव से जानी है और वहां 75,000 पेड़ लगाए जाएंगे। स्मृत वाटिका, जो देश के लिए मरे हैं, अपनी जान दिए हैं, उनकी यादगार में एक वाटिका। अब वाटिका बनाने का क्या मतलब? वाटिका से लाभ क्या होने वाला है? वाटिका से लाभ ये होने वाला है, हम गर्व से कह सकते हैं कि ये जो बगिया लगी हुई है, जो पेड़ लगे हुए हैं, इसमें चरेरा से भी हमने माटी भेजा था। हमने बनगांव से भी माटी भेजा था। मतलब एक भाव पैदा होगा कि ये जो बगीचा लगा है, जो ये पेड़ पौधे लगे हैं, ये केवल दिल्ली की मिट्टी से नहीं बने हैं। इसके लिए हम सब लोगों ने मिल करके ये मिट्टी भेजा था और ये आज बगीचा दिखाई पड़ रहा है। किसकी याद में? जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। और माताओं बहनों, ये जो पंच प्रण की इन्होंने बात की है, प्रण का मतलब 5 प्रतिज्ञा। देश के हर नागरिक को 5 प्रतिज्ञा। प्रण का मतलब प्रतिज्ञा, और उसमें सबसे बड़ी जो प्रतिज्ञा 5 में जो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा हमको दिखाई पड़ती है कि सब लोग अपने अपने कर्तव्य को सही ढंग से पालन करें। अब आप देखिए, देवरिया में एक घटना घटी, एक यादव जी की हत्या हुई, और यादव जी की हत्या के बाद एक ब्राह्मण परिवार में 5 लोगों की हत्या हो गई, और एक बच्चा मारा जान करके छोड़ गए, और एक बाहर था इसलिए बच गए। अब गलती किसकी है? किसकी है? गलती इसकी है कि जो पंडित जी और यादव जी के बीच में खेत का झगड़ा था, उसको निपटाने की जिनकी जिम्मेदारी थी,